हेलो फ्रेंड, नमस्कार और स्वागत है आपका इस वीडियो पे। इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डाटा पॉइंट्स के बारे में जो आज ही रिलीज हुए हैं मार्केट में। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से शेयर को ये इम्पैक्ट करेंगे, प्लस आने वाले टाइम में कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं शेयर को। शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है या फिर ऊपर जा सकता है, इन शॉर्ट टर्म बेसिस और लॉन्ग टर्म बेसिस दोनों पे। तो बने रहिए इस वीडियो पे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस वीडियो पे। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं डाटा पॉइंट्स पे। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, सो नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए डायरेक्ट मूव करते हैं डाटा पॉइंट। तो आप लोग को सबको पता ही होगा कि एवरी मंथ आपके ऑटो सेल्स के डाटा आते हैं, और ऑटो सेल्स के डाटा हमको एक बहुत पिक्चर क्लियर करते हैं इकोनॉमी के बारे पे और लोगों के जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी खर्चे कर रहे हैं, उसके पैटर्न के बारे में। और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसको देख के, इन डाटा को देख के जज कर सकते हो। और प्लस अगर आपका इन्वेस्टमेंट है किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी पर, तो आपको तो इस डाटा को देखना ही चाहिए कि कैसा परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले तो अपनी इंडिया की सबसे बड़ी, इंडिया की नहीं, सब वर्ल्ड की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो के डाटा से। तो बजाज ऑटो ने 3.89 लाख यूनिट सेल की है अप्रैल मंथ में। बट अब आपको कैसे कंपेयर करना है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसको कंपेयर करना है कि प्रीवियस मंथ में, अभी अप्रैल क्या हुए हैं, मई में। तो आपको कंपेयर करना है मार्च वाले डाटा अप्रैल से। मार्च के डाटा अप्रैल से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले जैसे लॉकडाउन नहीं था उस समय तो कैसा था सिचुएशन, कितनी बिक्री हो रही थी। और अभी अभी इस समय लॉकडाउन की क्या सिचुएशन थी अप्रैल में। अप्रैल के बाद इसके बाद आप मई की भी इसी से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कैसे अभी इस समय किस क्या सिचुएशन है, जैसे रिस्ट्रिक्शंस कितने हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये सब डिस्कस करेंगे आने वाले समय में इस वीडियो में। बट बिफोर दैट पहले हम इसके डाटा देख लेते हैं कि क्या क्या डाटा आए हुए हैं, कैसे कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं। तो पहले तो बजाज ऑटो की, तो बजाज ऑटो ने की जो भी सेल्स हुई है वो 5% ज़्यादा है प्रीवियस मंथ से। तो प्रीवियस मंथ से ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, सेल्स अच्छी रही। अभी देखोगे, अगर कोविड समय में देखोगे। बट इसके पहले अपने को दो सेगमेंट में देखना पड़ेगा कि पहला, बजाज ऑटो आपका क्या है कि कुछ इंडिया में इनका बिजनेस है, प्लस ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो ये डाटा आता है दोनों को मिला के आता है, वो शो कर रहा है 5% आपका इंक्रीज हुआ है सेल्स। बट अपने को देखना है सेगमेंट वाइज कि इंडिया में कैसे परफॉर्मेंस था या फिर एक्सपोर्ट में क्या परफॉर्मेंस था, कौन सा बिजनेस बढ़ा कौन सा डाउन हुआ। तो अगर आप सेगमेंट वाइज जाओगे तो डोमेस्टिक सेल मीन्स जो इंडिया में सेल हुई है वो आपकी डाउन हो गई है 30%। 30% डाउन हो गई मीन्स 1,26,579 यूनिट सिर्फ अप्रैल में बेच पाई है कंपनी। मीन्स 30% बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। अगर आप 100 यूनिट बेच रहे हो तो सिर्फ 70 यूनिट बेच पाए हो। तो इतनी बड़ी डाउनफॉल हुआ है कोविड के इम्पैक्ट के कारण। बट आपने क्या देखा ऊपर की 5% इनका सेल इंक्रीज हो गया है मंथ ऑन मंथ बेसिस। तो इनका इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, इंक्रीज हुआ है इनका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया है, और एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है 48%। 48% बहुत बड़ा नंबर होता है। तो सिर्फ ये एक्सपोर्ट ने बचा लिया कंपनी को, अदरवाइज कंपनी की सेल तो बहुत डाउन हो जाती। तो एक्सपोर्ट अच्छा रहा। एक्सपोर्ट के साथ साथ आपकी कमर्शियल व्हीकल जो हैं, तो कमर्शियल व्हीकल की सेल भी बढ़ी है 1.3%। तो ये भी एक अच्छा साइन है। और एक बात और बता दूं, जो एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया में जो टू व्हीलर का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो करता है बजाज। तो बाकी कंपनियों में आप ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर नहीं देख पाओगे, सिर्फ बजाज में आपको ये नंबर देखने को मिलेगा इतना ज़्यादा। अब आते हैं बजाज के बाद अपनी सबकी पसंदीदा बाइक रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड की सेल आपकी डाउन हो गई है 19% अप्रैल में। तो अप्रैल में इनकी सेल हो गई 19% डाउन। जैसे शादी भी, जो भी फेस्टिवल सीजन था वो भी गया, उस समय भी कोरोना वायरस का इम्पैक्ट था। प्लस आपका भी शादियां भी कुछ नहीं हो रही हैं, और जिस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी सब बंद है और सब चीज़ें, और लोगों को के पास पैसे भी नहीं हैं इस समय में, और लोग खर्च भी नहीं करना चाह रहे हैं, अपने पास पैसे जो है वो सेव करना चाह रहे हैं। क्योंकि इस तरह की कंडीशन में लोग पैसे खर्च करने से डर रहे हैं। तो ज़रूरी उसका इम्पैक्ट इसमें पड़ा, और 19% फॉल हो गई है आपकी मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड की सेल। तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर इनके लिए सेटबैक है। और आने वाले टाइम में, जैसे अभी भी सिचुएशन अपनी कंट्रोल नहीं है, मीन्स मई में भी आपको इसी तरह और डाउन होती सिचुएशन दिख सकती है। और इसमें रॉयल इनफील्ड में तो इम्पैक्ट और ज़्यादा भी पड़ सकता है। अब आते हैं अपने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, मीन्स इंडिया की जो सबसे ज़्यादा बिक्री करती है टू व्हीलर में। देखा जाएगा वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी आपकी क्या है, बजाज। बट आपकी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। उसने सेल किए 3.72 लाख यूनिट्स
बहुत बड़े नंबर है। बजाज के कंपेयर में देखोगे तो बहुत बड़ा नंबर है। इंडियाज लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। इन्होंने इतना किया, लेकिन अपने को मतलब है कितना डाउन हुआ है। तो इनके सेल्स डाउन हुए हैं 5.4%। बजाज के डाउन हुए 30%, इनके डाउन हुए 35.4%। और एक न्यूज आपने भी ये भी सुनी हुई है कि हीरो ने अभी इस समय टेम्परेरी जो भी प्लांट है जो भी उसको क्लोज कर दिया उसका ऑपरेशन, जिससे कोविड की सिचुएशन वहाँ पे खराब ना हो, कोविड वहाँ पे बढ़े ना। और प्लस दूसरा, इनके पास अभी सरप्लस स्टॉक भी है बहुत। और इनके जो भी आउटलेट्स हैं वो भी खुल नहीं रहे हैं ड्यू टू कोविड। तो स्टॉक पूरा है आपके पास, आउटलेट खुल नहीं रहे हैं, तो मांग है ही नहीं। इसके कारण कंपनी बंद करना ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिटेबल समझा, इसलिए कंपनी अभी इन्होंने बंद, अभी प्लांट बंद है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और प्लस अभी कुछ दिनों के लिए बंद किया था और कुछ टाइम के लिए और इंक्रीज कर दिया है शटडाउन। ये दिया हुआ है कि हीरो मोटोकॉर्प सेड इन स्टेटमेंट दैट इट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द शटडाउन अक्रॉस इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया बाय अनदर 6 डेज। पहले बंद किया था, फिर 6 डेज के लिए और क्लोजर इंक्रीज कर दिया, जो शटडाउन था उसको इंक्रीज कर दिया क्योंकि कोई मार्केट में मांग है नहीं इतनी। तो इतना ज़्यादा डाउन हुआ है आपका हीरो का, और आगे आने वाले समय में और डाउन होगा मई में, आप ये ध्यान रखना। तो अगर हीरो के इन्वेस्टर हो तो अभी से आप अटेंशन में आ जाओ, तो ध्यान रख लो। अब तीसरी कंपनी आती है अशोक लीलैंड। इसने टोटल सेल किए हैं 8340 यूनिट्स तो इन्होंने सेल किए हैं, बट इनकी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ये है डोमेस्टिक मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेल टैंक 30%, 60% तक डाउन हो गई। मीन्स 3983 यूनिट इन्होंने सिर्फ बेची है, जो इसके पहले वाले मंथ में बेची थी 9901। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे आपकी ये कंपनी काम करती है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आपकी अशोक लीलैंड का मेन आपका फोकस है, ये मेन इनका बिजनेस ही है। और आप देख रहे हो जैसे कोविड की सिचुएशन जैसे बढ़ रही है, तो कमर्शियल एक्टिविटी कम ही हुई है और कम होगी आने वाले समय में भी। जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है, लॉकडाउन है सभी जगह, जैसे बहुत सारे स्टेट हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, और आने वाले समय में अभी आपका जहाँ पे चुनाव हुआ है बंगाल, वहाँ पे भी बढ़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन बढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी। तो कमर्शियल व्हीकल की सेल्स तो आने वाले समय में और डाउन होगी, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके शेयर प्राइजेज में। तो अगर आप इन्वेस्टेड हो पहले से, या फिर आपका क्या विजन है लॉन्ग टर्म का या फिर शॉर्ट टर्म का, उस हिसाब से आप इसमें डिसीजन ले सकते हो। अब आते हैं M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा की ऑटो सेल्स पर। तो इसके पहले आपने देखा होगा, पहले वाले आपने डाटा देखा होगा कि ट्रैक्टर की सेल में खूब इजाफा हुआ था, बट इस टाइम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि ट्रैक्टर की सेल भी डाउन है। मतलब सभी सेगमेंट एक साथ डाउन हुए, टू व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, सब कुछ डाउन है। तो इसमें देखते हैं। हम्म तो ऑटो सेल्स ऑफ M&M ऑटोमोटिव डिवीजन सेल्स फेल 9.8%, इनकी डाउन हुई है। तो ये कम इम्पैक्ट है इसमें, तो ये अच्छी चीज़ हो गई है एक। और फार्म इक्विपमेंट मींस जिसमें ट्रैक्टर आता है वो फेल हुई है 11% इन अप्रैल टू 27,523 यूनिट्स फ्रॉम 30,000 से 27,000 आ गए हैं लास्ट मंथ में। तो ये फार्म इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर की सेल 12.3% डाउन हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आने वाले समय में। अब आते हैं मारुति सुजुकी, अपने इंडिया की लार्जेस्ट फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरर की। तो इसकी सेल हुई है आपकी 1.59 लाख यूनिट्स इसने अप्रैल में सेल की है मारुति सुजुकी ने। सिर्फ इनका 4.3% इम्पैक्ट हुआ है, मीन्स इसमें इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हुआ है। इसका ब्रेकअप भी देखोगे तो आपका एक्सपोर्ट इसका भी राइज हुआ है 48%, वही इम्पैक्ट डाल रहा है इसमें। और मिनी एंड कॉम्पैक्ट व्हीकल सेगमेंट भी 8% डाउन हुआ है, और यूटिलिटी व्हीकल 2.6% से फेल हुआ है। अब आते हैं टाटा मोटर्स के, पहले एक बार नंबर देख लेते हैं फिर डिस्कशन करें चीज़ों को, उसमें आपको मजा आएगा। टाटा मोटर की कार सेल 15% डाउन हुई, मीन्स आप जिस कंपनी के भी नंबर उठा रहे हो उस कंपनी के आपको नंबर नीचे मिलेंगे। अब है एक वोल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल, इसकी सेल तो गिर गई आपकी 70%। 70% मीन्स पहले 100 बेच रहे थे तो अब सिर्फ 30 बेच पाए इस मंथ में, इतनी डाउन हो गई है सेल। कमर्शियल व्हीकल पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और स्कॉट ट्रैक्टर की सेल उन्होंने सेल की है सिर्फ 6979, इसमें इनका इम्पैक्ट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे है 43% इम्पैक्ट हुआ है ट्रैक्टर की सेल में, स्कॉट ट्रैक्टर में। तो सोच लो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है अब कोविड। और अभी तो ये नंबर ये शो कर रहे हैं
अभी आने वाले मंथ में आप नंबर देखना कि कैसे डिक्लाइन होते हैं और इनकी सेल। तो आने वाला समय ऑटोमोबाइल के लिए ये तो हो गया नंबर। आप नंबर अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट एक जनरल व्यू अगर कोई देखना चाहता है, अगर इन्वेस्ट करना चाहता है इस समय ऑटोमोबाइल में, तो ये ध्यान रखें कि अभी इतनी सेल डाउन डाउन हुई आपकी अप्रैल मंथ की। अभी आपकी लॉकडाउन लगा, नेक्स्ट मंथ का आप प्रिडिक्ट कर सकते हो शेयर की प्राइसेस कैसे कैसे आपकी थिंकिंग पैटर्न होनी चाहिए नंबरों को देख के। लॉकडाउन बढ़ा हुआ है, आपका त्योहार का कोई सीजन नहीं है जब लोग गाड़ियां खरीदते हैं मेन। दूसरा, शादी नहीं हो रही है, शादी सब में रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। और प्लस बड़े बड़े स्टेट जहाँ पे इनकी अच्छी सेल है, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये मैक्सिमम जो सिटीज़ हैं वहाँ पे आपका लॉकडाउन है, पार्शियल या फिर फुली लॉकडाउन। अभी हरियाणा में आज ही लॉकडाउन लगा दिया शाम को, उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन का एक्सटेंड कर दिया, मध्य प्रदेश में भी 3 दिन 6 तारीख तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो सभी राज्य एक्सटेंड कर रहे हैं, प्लस उत्तराखंड में भी केसेस आ रहे हैं। तो सभी जगह केसेस आ रहे हैं, बट जो बड़े बड़े राज्य हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं इससे। तो जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ेगा आपका और कोविड अपना ज़्यादा टाइम लेगा, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ऑटोमोबाइल के सेक्टर पर। ऑटोमोबाइल में क्यों इम्पैक्ट करेगा? ऑटोमोबाइल के साथ इस समय 5 समस्याएं, 5 के बहुत सारी समस्याएं। अब देखते हैं ऑटोमोबाइल के साथ क्या समस्याएं। ऑटोमोबाइल की सबसे बड़ी समस्या है कोविड। कोविड के बाद फिर दूसरा, कोविड के कारण इनकी मांग क्या हो गई? कम। और इसका रॉ मटेरियल इस समय है इनका महंगा। स्टील की प्राइजेस, जो भी मेटल की प्राइजेस आप देख रहे हो कैसे ऊपर जा रही, मेटल इंडेक्स को आप देख ट्रैक कर लेना कैसे ऊपर जा रहा है। रॉ मटेरियल की प्राइजेस डाउन हो रही हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, इनको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, मांग पहले से कम है, प्राइस बढ़ाएंगे तो मांग और कम हो जाएगी। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम इस समय से जूझ रहा है अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑटोमोबाइल में, तब तो ये अच्छे से सोच के इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप अब बहुत लॉन्ग टर्म आपको विजन लेके चलना पड़ेगा अच्छा पैसे बनाने के लिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत डिफिकल्ट है। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना इन चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें थी जो आज लर्न करी अब हम लोगों ने, दोनों सब ने मिलके कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे क्या डाटा रहता है। आई होप कि आपने कुछ लर्न किया होगा इस वीडियो से। अगर कुछ लर्न किया है तो हिट द लाइक बटन, अगर नहीं किया है तो मत करना। अगर कुछ लर्न किया, कुछ सीखा है तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, जिससे व्हेन नेक्स्ट टाइम जब अपना वीडियो अपलोड हो तो आपके पास कुछ पहुँचे अच्छी जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।